ऐसे बीता है कि पता ही नहीं चला। ये मनुष्य भाव भी तो ऐसे ही तो चला गया है। अब तक जो जीवन चला है, जितना भी चला गया है, क्या खबर पड़ी। अभी हम बच्चे थे, शादियां हो गई, अब हम बुढ़ापे की तरफ या बुढ़ापे के एक कगार पर खड़े हैं। तो जीवन तो चलते ही जा रहा है और चलते चलते सुख की तलाश निरंतर जारी है, लेकिन कहाँ ढूंढना यही पता नहीं है। हम वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ सुख मिल नहीं सकता, और सुख अपने में पड़ा है, मेरी आनंद मुझ में पड़ा है। इस कथन के साथ में चल तो रहा है, लेकिन झांक कर देखना भूल रहा है। आचार्य अमृतचंद्र ने यहाँ पर 47 शक्तियों के माध्यम से अपने निज वैभव का परिचय कराने का एक बहुत ही सफल प्रयास किया है, और अनेक जीवों ने इन शक्तियों के माध्यम से अपने आत्मा का अवलोकन कर अपनी महिमा का मंडन करके अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति की है। जिन जिन को सुखी होना है वे इन शक्तियों के माध्यम से अपने वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करें। हमने कल 27वीं शक्ति तक हमारी चर्चा आई थी। हमने कल जो चर्चा में ली थी वे 6 शक्तियाँ थी: निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण शक्ति और अनंत धर्मत्व शक्ति। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति इतनी कह रही थी कि आत्मा अपने सर्वगुण पर्याय में व्यापक है, राग में व्यापक नहीं है, गुण पर्याय में व्यापक है, और वहाँ पर पारिणामिक भाव रूप पर्याय में लेना है। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक समय में जो प्रकट होने वाला वो जो शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव में व्यापक है, राग में व्यापक नहीं है। हाँ, यदि ज्ञानी की अपेक्षा लेना है तो शुद्ध परिणति में भी आत्मा व्यापक है, ऐसा लगाया जाता है। ठीक है, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। उसके बाद में एक शक्ति आई साधारण असाधारण, साधारण असाधारण शक्ति। देखो, आत्मा में कुछ गुण होते हैं, वे सामान्य होते हैं, अर्थात सभी 6 द्रव्यों में जो गुण पाए जाते हैं उनको साधारण या सामान्य गुण कहते हैं। जो मात्र आत्मा के आश्रित ही पाए जाते, अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते, उनको असाधारण गुण कहते हैं। और ऐसे भी कुछ गुण होते हैं जो सभी द्रव्यों में तो नहीं होते, किन्हीं द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो ऐसे गुणों को मिलकर कहते हैं साधारण असाधारण गुण। अब क्या यहाँ पर 26वीं शक्ति के माध्यम से हमको ये समझाया जा रहा है कि आत्मा एक ऐसी वस्तु है या आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वह सामान्य गुण, विशेष गुण और सामान्य विशेष गुण, ऐसे सभी गुणों को एक साथ धारण करके रखे, एक साथ उनके परिणमन में सहायता करे। ऐसी वो शक्ति साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। ठीक है, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका भाव बहुत सरल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये हो गई, एक वैभाविक शक्ति है, वो वैभाविक शक्ति है, विभाव गुण कहो। ये क्या लेंगे अपन? साधारण लेंगे, असाधारण लेंगे या साधारण असाधारण लेंगे? साधारण लेंगे। जीव और पुद्गल में पाया जाता है, साधारण असाधारण। आपने आंसर बदला, साधारण असाधारण। जीव और पुद्गल में पाया जा रहा है, इसलिए साधारण असाधारण है। ठीक है,
ओके। तो ऐसे हमने देखा कि इन्हीं गिनी ऐसी कोई प्रकृतियां है जो साधारण असाधारण है, लेकिन यहाँ पर समझाते हैं कि इन्हीं गिनी नहीं, यहाँ पर अनंत साधारण असाधारण शक्तियां है। साधारण शक्तियां अनंत, असाधारण शक्तियां अनंत और साधारण असाधारण शक्तियां अनंत। तो गिनाओ। अरे साधारण एक कहा, बाकी सब समझ लेना कि ऐसी और होगी। ओके, तुम्हें हम उतना ही समझा रहे हैं जितना तुम्हें जानकर तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाए। आत्मा की शक्तियां अनंत, इतनी अनंत है कि वहां पर 33 सागर तक एक एक शक्ति का बखान चलता है, और 33 सागर पलट जाते हैं तो भी आत्मा की अनंत शक्तियां पूर्ण नहीं होती और दूसरी रिपीट नहीं होती। इतनी शक्तियां है, समझ में आया? इतनी अनंत अनंत शक्तियां है। 33 सागर चले गए हैं, अनंत काल चला जाए तो भी कह रहे हैं। और एक सागर में, एक सागर के असंख्यातवें भाग में अनंत काल जाता है। सॉरी, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर जाते हैं। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर सागर का माप देना था। सागर इतना है कि अनंत काल चला जाता है। सागर का माप एक्चुअली इंद्र जो सौधर्म है उसकी 40 नील शची इंद्राणियां मनुष्य भाव प्राप्त करके मुक्त हो जाती है, तो भी ये सौधर्म इंद्र अभी भी स्वर्ग का इंद्र ही बना रहा है। ये कहना है, मतलब 40 नील मतलब नील एक मेरे ख्याल से 11 फिगर का एक 11 जीरोस का एक आंकड़ा है। इतनी ज्यादा इसकी पटरानियां को शची इंद्राणियां ये मनुष्य भाव प्राप्त करके मुक्त हो जाती है, और एक सागर इसका या 2 सागर इसके पूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, कहने की बात इतनी है कि अनंत शक्तियां है, और अनंत शक्तियों का बखान कराने के लिए कोई जिह्वा समर्थ नहीं है। यह तो स्वयं अनुभव की बात है, और हम केवल ज्ञान के माध्यम से उसकी प्रतीति कर सकते हैं। साधारण असाधारण शक्ति के पश्चात एक शक्ति ऐसी है जिसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। क्यों ये शक्ति क्यों आई? शिष्य को एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हाँ, साधारण सामान्य 6 शक्तियां, विशेष 3-4 शक्तियां और साधारण असाधारण 5-6 शक्तियां। तो शिष्य को प्रश्न आया कि इतनी ही है? तो आचार्य देव कह रहे नहीं, अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व शक्ति मतलब अनंत धर्मों को धारण कर सके ऐसी शक्ति इस आत्मा में है। अनंत धर्मों को, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो अपने घर में 4-5 कमरे होंगे, एक 5-25 लोग बैठ सकते हैं आराम से, है ना? मान लो 100 लोग आ जाए तो हम क्या होगा अपने घर का? घर की हालत खराब हो जाएगी। अब विचार कीजिए कि आत्मा में अनंत शक्तियां है, तिष्ठती है, और अनंत शक्तियां रहते हुए भी सबका काम व्यवस्थित, आत्मा भी व्यवस्थित। क्यों? क्योंकि आत्मा में अनंत शक्तियों को धारण करने की सामर्थ्य। अपने एक घर में 100-150 लोगों के ऊपर आ जाए तो हाउसफुल हो जाता है, अव्यवस्था हो जाती है। कल देखा ना वो फुटबॉल स्टेडियम में क्या हुआ? वहां पर कुचली हो गई, मतलब जो कुछ हो गया किसी तकलीफ की वजह से, लेकिन इतना हाउसफुल और ये हो गया कि एक मार्ग से जाने के लिए अवसर ढूंढा और उसमें एक दूसरे के ऊपर ही कुचल कर काफी जीवों को अपना जान खोनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां धारण करने की, उस मार्ग में अनेक लोगों को धारण करने की क्षमता ही नहीं थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अनंत धर्मों को एक साथ धारण कर सके ऐसी शक्ति इस आत्म तत्व में पड़ी है। ये हाउसफुल होता ही नहीं है, ना इसके ऊपर भार आता है। ऐसी ये शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मों को धारण करे। ठीक है, अब 28वीं शक्ति की तरफ देखना है।
28वीं शक्ति है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति कह रहे ठीक है, अनंत धर्मों को धारण करते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर परस्पर विरुद्ध धर्म भी धारण किए जाते हैं क्या? हाँ किए जाते हैं। तो कह रहे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के माध्यम से कह रहे परस्पर विरुद्ध भाषित होने वाले ऐसे दो धर्मों को धारण करे, ये शक्ति का नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। इसका भाव पढ़ते हैं एक बार, दोनों का भाव पढ़ते हैं। प्रश्न है क्या किसी को? हाँ, विलक्षणांत स्वभाव भावितैक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। और दूसरा तद अतद्रूप, तद के बाद में अ करना, उसका द का हलंत करना, तो तत् अतत् रूप। ओके, तत् अतत् रूप में मयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या है? थोड़ा सा पढ़ते हैं नीचे। तत् रूपमयता और अतत् रूपमयता जिसका लक्षण है, उस शक्ति का नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तत्रूप और अतत् रूप। तत् उसके रूप, अतत् उसके रूप नहीं, बस ऐसा जिसका लक्षण है, उस शक्ति का नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अर्थात आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, जो ये कह रही है कि परस्पर विरुद्ध दो धर्मों को एक साथ वो धारण किए रख सकती है। परस्पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। देखो यहाँ पर पेज नंबर 37 पर थोड़ा सा ऊपर बोल्ड में पढ़ते हैं। विभिन्न लक्षणों वाले अनंत गुणों को धारण करना अनंत धर्मत्व शक्ति का कार्य था, और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को धारण करना विरुद्ध धर्मत्व शक्ति था। क्या आया? विभिन्न लक्षण वाले अनंत गुणों को धारण करना, यह अनंत धर्मत्व शक्ति, और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों को धारण करना विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। मेरा एक प्रश्न है, हमने 47 नयों में जो चर्चा की थी, वहां के जो परस्पर विरुद्ध धर्म युगल जो थे, वे सब यहाँ पर गर्भित हो गए। इस शक्ति में, कौन सी शक्ति में? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के माध्यम से उन सबको यहाँ पर ग्रहण कर लिया। अर्थात इसमें वे 47 नए की चर्चा गर्भित की जा सकती। 47 नए की यहाँ पर चर्चा की अपेक्षा यहाँ पर कहेंगे वे 18 जो धर्म युगल थे, उन 18 धर्म युगलों को यहाँ पर गर्भित कर सकते हैं। सप्तभंगी वाले 7 छोड़ दीजिए और निक्षेप वाले 4 छोड़ दीजिए, 11 कम कर दीजिए, बचे कितने? 36। और 36 क्या थे? 18 युगल। तो युगलों के में थे, तो वो युगल यहाँ पर इसमें गर्भित हो गए। वो तो 18 गिनाए, यहाँ पर कह रहे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में अनंत विरुद्ध धर्म इसमें सब गर्भित हो जाते हैं। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म भी एक साथ ही रहते हैं। हाँ, सब हजम नहीं हो रही बात। ठीक है, उदाहरण दे देते। उदाहरण पहले भी दिया था। उदाहरण ऐसा है, जैसे 2 मित्र है, कह ही रहे हम 2 मित्र हैं, अब वे चेस खेल रहे हैं। तो चेस खेल रहे उस समय में वे विरोधी है या मित्र है? तो कह रहे विरोधी है, लेकिन उसी समय में वे मित्र है कि नहीं है? तो कह रहे हैं परस्पर विरुद्ध भूमिका होते हुए भी एक साथ जैसे मित्र रह सकते हैं, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध स्वभाव होते हुए भी 2 धर्म एक साथ एक ही आत्मा में रह सकता है। ओके, ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। प्रश्न खड़ा किया, कोई एग्जाम्पल है क्या विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का?
तो अब इसका बखान करने के लिए अगली दो शक्तियां या अगले दो 4 शक्तियां, इनफैक्ट ये 6 शक्तियां, ये परस्पर विरुद्ध, अब ये परस्पर विरुद्ध युगल ही बताए जाएंगे। देखो क्या है, थोड़ा सा करते हैं चर्चा। 29वीं और 30वीं शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, जबरदस्त शक्ति है। तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। तत्व शक्ति, तत्व उसका पना, अर्थात उस स्वरूप रहे ऐसा तत्व। तत्व शक्ति क्या कर रही है कि आत्मा को या अनंत शक्तियों को आत्मरूप ही रहने दे, एक, या स्वरूप ही रहने दे, दो, ऐसी ये तत्व शक्ति है। मतलब समझ में नहीं आया? देखो जैसे आत्मा में ज्ञान है, राइट, ज्ञान गुण है ना, तो ज्ञान गुण का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये उसका चतुष्टय। कह रहे ये चतुष्टय रूप प्रत्येक गुण रहता है, और इस न्याय से पूर्ण आत्मा ही स्व चतुष्टय रूप रहता है। दो बातें कही है मैंने, एक तो गुण चतुष्टय रूप और एक तो पूर्ण द्रव्य चतुष्टय रूप। समझ में आया? ऐसी किसकी वजह से हो रहा है? कह रहे तत्व शक्ति की वजह से। ओके, स्वद्रव्य सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। ऐसा कौन है जो स्वरूप चतुष्टय की वांछा नहीं करता है? अर्थात प्रत्येक द्रव्य स्वरूप चतुष्टय की प्राप्ति करता ही करता है। क्यों? ये उसका स्वभाव है। क्यों? उनमें एक तत्व नामक शक्ति है। मेरा प्रश्न है कि ये तत्व शक्ति कौन से द्रव्य में होगी? जीव द्रव्य में होगी। सही जवाब। और किस में हो सकती है? हाँ, सभी द्रव्य में होगी, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टयमय है। इस न्याय से तत्व शक्ति 6 के 6 द्रव्य में है। ये कौन सा गुण हो गया? साधारण या असाधारण, या साधारण असाधारण? अरे खाली साधारण हुआ, क्योंकि 6 द्रव्य में पाया जा रहा है, इसलिए ये साधारण गुण हो गया। समझ में आया? साधारण गुण। तत्व शक्ति स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। देखो कोई भी चीज होती है, एक हम एक इनविटेशन लेकर गए, भाई पंच कल्याणक है, राइट? तो अगला प्रश्न क्या है? कहाँ है? क्षेत्र, कब है, काल, और कौन सी मूर्ति की प्रतिष्ठा है, आदि आदि। भाव। समझ में आया? तो द्रव्य क्या है? अपना पंच कल्याणक का कार्य। समझ में आया? तो कह रहे ये चतुष्टय है, हर कार्य में, वहां पर हर चीज में हमको चतुष्टय लगता ही है। तो कह रहे तत्व शक्ति के माध्यम से यह चतुष्टय प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है, और इसलिए अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय को ही प्राप्त होती है। ये उसका स्वरूप सामर्थ्य। अब इससे समझना क्या? ठीक है, हमने तत्व शक्ति समझ ली, एक उसका मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पर हमको समझना है कि अनादिकाल से मैं जीव द्रव्य जीव रूप ही बना रहा, जीव रूप परिणमता हुआ, जीव ही बना रहा, अजीव नहीं। और अजीव तत्व अपने तत्व शक्ति के बल पर अजीवत्व को ही प्राप्त हुआ, जीवत्व को नहीं। ये तत्व शक्ति का मतलब ये उसका सामर्थ्य। समझ में आ रहा है? अब ये नक्की करने के बाद में हम दिन रात जो प्रयास करते हैं पर द्रव्यों को अपना बनाने का, या पर द्रव्य में अपनत्व स्थापित करने का, ये कहाँ तक योग्य है, युक्त है? समझ में आया? इसलिए
जहाँ तहाँ अपनी विवेक को जागरूक रखना और परद्रव्य से, भोगों से हटने का प्रयास करना जरूरी है। तत्व शक्ति के माध्यम से मैं अपने रूप ही रहता हूँ, पर रूप नहीं होता। ये पर रूप नहीं होता कहने के लिए अगली शक्ति बता रहे हैं, जो परस्पर विरुद्ध धर्म युगल है, अतत्व शक्ति। हाँ, देखो ऊपर का संस्कृत भी अपन पढ़ लेते। तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति और अतद्रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति। भवन मतलब होना, तो कह रहे तद्रूप होना। प्रश्न है क्या भैया? हाँ, कि ये तत्व शक्ति जो है तो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति और तत्व शक्ति एक जैसी लगती है। उसमें भी शक्ति। हाँ, स्वधर्म शक्ति क्या है? सर्व शरीर एक स्वभाव स्वरूप आत्मिका। वहां पर यह कहना था, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में दिखाई देता है, लेकिन वहां पर अपेक्षा अनेक शरीर में जाता हुआ भी एक ही बना रहा, ये वहां पर लॉजिक था। और यहां पर क्या है, ये अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होता है, ये लॉजिक है। हालांकि वहां पर भी वैसे का वैसे ही बना रहा, यहां पर भी वैसे का वैसे ही बना रहा, दोनों में कंक्लूजन तो वैसे का वैसे ही बना रहा, लेकिन किस अपेक्षा से? ये स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की वजह से ये ऐसे का ऐसा बना रहा। और ये अनेक शरीरों में न जाते हुए भी शरीर रूप नहीं हुआ, आत्मा ही बना रहा। ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। और देखो ना, इसलिए एक आठवीं शक्ति थी कल, इसलिए तो अपन ने फिर से पूरी रिवीजन कराई। आठवीं शक्ति थी विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति क्या कर रही है? एक धर्म का रूप दूसरे धर्म में पाया जाता है, एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है, एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में पाया जा सकता है। ऐसा हमको लगता है कि ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र होते हुए भी एक का रूप दूसरे में दिखाई देता है। हाँ देखो, प्रश्न ये खड़ा किया गया वहां पर विभुत्व शक्ति के वहां पर कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में, तो एक गुण दूसरे गुण रूप हो गया ना? नहीं कह रहे एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में हो गया। अब प्रश्न ये है, यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो गया होता तो क्या प्रॉब्लम होती? एक गुण मान लो ये तत्व शक्ति यदि स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति रूप हो गई होती, दोनों मिलकर एक ही हो गए होते, तो क्या तकलीफ होती? वस्तु स्वतंत्रता नष्ट हो गई, बिल्कुल सही। लेकिन एक इजी आंसर चाहिए, वो तो बिल्कुल सही आंसर है, कोई विरोध नहीं। अरे आत्मा में अनंत गुण नहीं रहते, एक ही गुण रहता। तो आत्मा अनंत धर्मों का पिंड, अनंत गुणों का पिंड कह ही नहीं सकते थे। समझ में आया? फिर अगुरु लघुत्व शक्ति भी काम नहीं करती, सब एक हो जाते। समझ में आया? तो ये एक गुण का रूप दूसरे गुण में, यस, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, दो, ऐसा है। रहते भी एक प्रदेश पर अनंत गुण, और अनंत गुण होते हुए सबका अलग अलग अस्तित्व, ऐसा होते हुए सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणमन, सबका अविभाग प्रतिच्छेद स्वतंत्र, ऐसा और एक गुण का रूप दूसरे गुण में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा है। ऐसा स्वभाव सामर्थ्य। अब आपने ये कहा ना, और एक आपको इसी में से शक्ति बोल के बताओ, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। अब ध्रुवत्व कहकर फिर से क्या कहा है? ध्रुव वैसे का वैसा बना रहा, वैसे का वैसा बना रहा, कहना मतलब क्या? ये स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा ही बना रहा, तो वहां पर भी वही बिंदु आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है अनेक गुण मिलकर एक जैसा ही काम करते हुए दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है। फुल प्रूफ बना रहे हैं इस आत्म वस्तु को। तो यहां तो तीन बताए,
हो सकते आनंद भी हो सकते, एक जैसा ही काम करते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसा तो अपना आत्म वस्तु है कि जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। राइट, हाँ जी। तत्व शक्ति के माध्यम से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप ही बना रहा, ऐसा इसका स्वरूप सामर्थ्य। मैं पुद्गल रूप नहीं हुआ, अजीव रूप नहीं हुआ, ये कारण क्या? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप नहीं हुआ, इसके लिए कारण क्या? अतद्रूपा, अर्थात अतत्व शक्ति के माध्यम से मैं पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव रूप होता ही नहीं। मेरा स्व क्षेत्र क्या है? स्वयं आत्मा। हाँ, मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश, मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश, ये मेरा स्व क्षेत्र है। समझ में आया? अभी देखो अपन अपना परिचय कैसे कर रहे हैं? अणुगुरु देह प्रमाण, है ना? तो देह प्रमाण, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा नहीं है, मेरा अस्तित्व स्व की अपेक्षा है। ऐसा कहना स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। और यहाँ पर अतत्व शक्ति के माध्यम से ये कह रहे हैं पर रूप नहीं होता, स्वरूप ही बना रहता है अतत्व शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? ये अतत्व शक्ति की बात आ गई। देखो अगले पेज पर थोड़ा सा आ जाइए, इस पेज पर, पेज नंबर 37 पर लास्ट लाइन से पढ़ते बोल्ड में। इन विरुद्ध धर्मों में तत् और अतत् धर्मों की चर्चा करते हुए इन तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि यह भगवान आत्मा में जो भी धर्म है उन सभी के होने रूप तत्व शक्ति है, और उनसे भिन्न पदार्थ और उन पदार्थों के धर्म रूप नहीं होने की शक्ति का नाम अतत्व शक्ति है। मेरा एक प्रश्न है, अस्तित्व नास्तित्व, राइट? तो अस्तित्व और नास्तित्व में तत्व शक्ति का रूप है कि नहीं है? अस्तित्व में भी तत्व शक्ति का रूप है, नास्तित्व में भी तत्व शक्ति का रूप है। ये समझ में आया? हाँ, अब देखो नास्तित्व तो क्या है? नास्ति रूप है। तो हमको क्या लगता है कि ये तो अतत्व रूप होनी चाहिए थी। ये समझ में आ रहा है क्या? कितने जन मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? तो यहां पर कह रहे अस्तित्व भी अस्थि रूप, मतलब तत्व रूप है, और नास्तित्व भी तत्व रूप है। भेद भी तत्व रूप, अभेद भी तत्व रूप, एक भी तत्व रूप, अनेक भी तत्व रूप, भाव भी तत्व रूप, अभाव भी तत्व रूप। समझ में आया? अभी जितने अनंत धर्म है सब तत्व रूप है। अब अगला प्रश्न, क्या ये अतत्व रूप है सब अनंत धर्म? ये समझ में आ रहा है कि मेरा प्रश्न समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं अनंत धर्मों में तत्व शक्ति का रूप है, राइट? मेरा अगला प्रश्न ये है, क्या जैसे अस्तित्व में तत्व शक्ति है, अर्थात उसके माध्यम से ये स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप ही बना रहा अस्तित्व गुण, राइट? अब नास्तित्व में भी क्या है? तत्व शक्ति का रूप है, अर्थात नास्तित्व गुण भी स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप बना रहा। अब अगला प्रश्न ये है, क्या अस्तित्व में अतत्व शक्ति का रूप है या नास्तित्व में अतत्व शक्ति का रूप है? और कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या इसको?
हाँ, दोनों में है। जरा एक्सप्लेन करके बताइए मुझे। नहीं कर सकते, चलो मैं करता हूं। देखो, जैसे नास्तित्व है, नास्तित्व में अतत्व शक्ति का रूप कैसे घटित करेंगे? नास्तित्व गुण अस्तित्व रूप नहीं होता। ओके, अर्थात नास्तित्व का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल वो तो तत्व शक्ति में गया, लेकिन नास्तित्व का पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव स्वीकार नहीं है। ये नास्तित्व का अतत्व शक्ति है। देखो, मैं मुझ रूप रहूं, ये तत्व शक्ति, और मैं पर रूप नहीं होऊं, ये अतत्व शक्ति। ओके, अब नास्तित्व रूप बना रहा, ये तत्व शक्ति का काम है, और नास्तित्व अस्तित्व शक्ति रूप नहीं हुआ, ये अतत्व शक्ति का काम है। समझ में आ रहा है क्या? मैं ये समझाना चाह रहा हूं। मतलब हर एक शक्ति में वहां पर तत्व शक्ति का रूप दिखाई देता है, और हर एक शक्ति में अतत्व शक्ति का भी रूप दिखाई देता है। ओके, एक पेज नंबर 39 पर आ जाइए थोड़ा सा। नहीं, 38 पर थोड़ा सा नीचे बोल्ड पढ़ते। इस प्रकार स्वयं की अनंत शक्तियों रूप होना तत्व शक्ति का कार्य, और पर रूप नहीं होना अतत्व शक्ति का कार्य। अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन ले लिया अपन ने। इस प्रकार तत्व शक्ति के कारण आत्मा ज्ञानादि गुणों रूप, उसके निर्मल परिणमन रूप, और अतत्व शक्ति के कारण रूपादि और रागादि रूप नहीं है। अब देखो, यहां पर फिर से कह रहे रूपादि और रागादि रूप नहीं होता है। अब रूप और रागादि का कहा लिया था, वहां अकार्य कारणत्व शक्ति नाम की एक शक्ति या अमूर्तत्व शक्ति ये क्या कर रही थी? ये वही तो कह रहे थे, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति और अमूर्तत्व शक्ति, सेम टू सेम काम ये अतत्व शक्ति का दिखाई दे रहा है। विशाल भैया, आप अमूर्तत्व शक्ति का एक पॉइंट देख लेना। अकर्तृत्व शक्ति में क्या था कि आत्मा अपने रागादि का करता नहीं, मतलब कर्म उदय जनित होने वाले रागादि का आत्मा करता नहीं। और अभोक्तृत्व क्या कह रहे थे? कर्मोदय जनित होने वाले रागादि भावों का भोक्ता नहीं। कर्म का उदय, उसमें इस जीव को हुआ रागादि भाव, उस रागादि भाव का भोक्ता यह आत्मा नहीं, और कर्ता यह आत्मा नहीं। ऐसा क्या कहा? ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति। और अमूर्तत्व शक्ति में क्या कहा था? रूप नहीं होता, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप नहीं होता, ये अमूर्तत्व शक्ति में था। अब सेम बात यहां पर किसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? देखो, आप यहां पर आ जाइए, पेज नंबर 38 पर आ जाइए अभी। इस प्रकार तत्व शक्ति के कारण आत्मा ज्ञानादि गुण रूप और उनके निर्मल परिणमन रूप है। ओके, है। और अतत्व शक्ति के कारण रूपादि और रागादि रूप नहीं। दो बातें ली है, रागादि रूप भी नहीं लिया है। मतलब क्या? अतत्व शक्ति में अपन और एक ऐसा एक बिंदु लगा सकते हैं कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव जब कह रहे हैं, तो आत्मा यह सुख, दर्शन, ज्ञान रूप ही रहा है, आदि आदि आनंद गुण रूप ही रहा है, ये तत्व शक्ति के कारण। और आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप नहीं हुआ, ये अतत्व शक्ति के कारण। समझ में आया? और एक बात, अब ये तो हमने पहला रूप आदि रूप लगाया, अस्तित्व नास्तित्व, तत्व शक्ति अतत्व शक्ति। आत्मा ज्ञान सुखमय ही बना रहा, ये तत्व शक्ति में, और आत्मा क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं हुआ, अतत्व शक्ति के कारण। समझ में आ रहा है क्या?
कितने जनों को आनंद आ रहा है, मतलब दिस इज डिराइविंग, और डिराइव करते हुए अपने आत्मिक वैभव का भाव भाषण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मात्र डिराइव किया, आनंद आया, उसमें मजा नहीं आएगी, लेकिन डिराइव करने के बाद में वैसा ही भाव भाषण करना, हाँ मैं ऐसा हूं, ऐसी स्वीकृति आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इससे काम होने वाला है। जब तक ऐसा भाव भाषण नहीं होता है, तब तक हमको वस्तु की महिमा नहीं आई है। एक जन मुझे कह रहे थे कि आत्मानुभव कैसे करे भैया, मतलब क्या हो सकता है। तो मैंने कहा जब तक वस्तु की महिमा नहीं आती तब तक आत्मानुभव नहीं होता है। आप चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना कोई क्रियाकांड कर लो, जब तक वस्तु की महिमा नहीं आई है तब तक आत्मानुभव नहीं होता है, ये फैक्ट है। तो कहने की बात यह है कि हम चाहे उसके लिए ध्यान धारणा करें, सुबह उठकर मेडिटेशन आदि करें, लेकिन ये सब कोरा क्रियाकांड है, थोटी क्रिया है। जिस दिन महिमा आई, जिस दिन मुझे आत्म तत्व प्यारा लगा, अपने आप बाकी अन्य सभी विषय वस्तु दूर हट गए। क्यों? क्योंकि तत्व शक्ति का बल जागृत हुआ कि मैं इस रूप ही हूं, ऐसी सहज स्वीकृति हुई, मैं रागादि रूप नहीं हूं, ऐसी भी स्वीकृति उसी समय में हो जाती, अतत्व शक्ति का बल भी वहां पर जागृत हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की बात यहां पर आ गई। एक प्रश्न है, हमने पीछे शक्ति, गुण, धर्म, इनमें अपन ने भाव देखा था। हाँ जी, थोड़ा हो रहा है अभी, चालू। हाँ ठीक है। देखो, देखो हमने वहां पर एक थोड़ी चर्चा की थी, अब यहां पर भी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। गुणों में, शक्ति में क्या 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 उनका मीनिंग है, ये यहाँ पर प्रश्न किया गया। देखो, क्या शक्तियां गुण और धर्मरूप ही होती है? प्रश्न क्या है? शक्ति गुण या धर्म रूप ही होती है? धर्म मतलब किसको कह रहे हैं, पहले तो ये समझना होगा। गुण किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, शक्ति किसको कहते हैं, स्वभाव किसको कहते हैं? ये चौथा पॉइंट मैंने जोड़ लिया। ओके, देखो देखो क्या है उत्तर। गुण और धर्मों के अतिरिक्त कुछ शक्तियां स्वभाव रूप भी होती है, स्वभाव रूप भी होती है। कुछ शक्तियां, देखो, कुछ शक्तियां गुण रूप है, कुछ शक्तियां धर्म रूप है। गुण रूप शक्ति का नाम बोलिए फटाफट कोई। अरे गुण, अरे इतनी इजी बात है, इतना सोच रहा है। चेतना अपने से अनजान है ना, अपने स्वरूप सामर्थ्य से ही अनजान है ये चेतना। बोला, फटाफट बोलना चाहिए। क्या? गुण रूप शक्ति ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, दृष्टि शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? तो ये शक्ति क्या गुण है वहां पर? ठीक है, आगे। गुण और धर्मों के अतिरिक्त कुछ शक्तियां स्वभाव रूप होती है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति जैसी शक्तियां स्वभाव रूप है। अभी मैंने क्या कहा, गुण बताया था, एक्चुअली यहाँ पर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति क्या है, स्वभाव रूप है। ओके, क्यों स्वभाव रूप कह रहे, कोई कारण बता सकता है क्या आगे बिना पढ़े? स्वभाव रूप क्यों कह रहे हैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति को? क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है कि पर का न ग्रहण कर सकता है।
आपने तो उसका भाव बताया। मैं ये कह रहा हूं कि इसको स्वभाव देखो, जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का स्वभाव आप क्या बताओगे, जिसमें जानना देखना होता है, राइट। तो वहां पर ज्ञान गुण का विकारी परिणमन क्यों कहा, उसको स्वभाव रूप क्यों नहीं कहा, और यहाँ पर त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति को स्वभाव रूप क्यों कह रहे हैं? मैंने आंसर तो दे दिया है वैसे मेरे क्वेश्चन में ही। अरे गुणों का होता है विकारी परिणमन, और स्वभाव ये ऐसी शक्ति है जिसमें विकारी परिणमन नहीं पाया जाता है, इस अपेक्षा इसको स्वभाव रूप शक्ति कह रहे हैं। और ज्ञान गुण को स्वभाव रूप शक्ति नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हीनाधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये त्यागोपादान, अब आगे प्रश्न है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, शून्यत्व जैसी शक्तियां स्वभाव रूप क्यों है? उत्तर, क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व जैसी शक्तियों की न तो कोई पर्याय होती है, न उनका कोई प्रतिपक्षी होता है। मैंने एक ही आंसर दिया था, प्रतिपक्षी कहाँ से लाया? अरे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति एक थी ना, जैसे अस्तित्व नास्तित्व, तो विरोधी धर्म दिखाई दिया ना वहां पर। ऐसा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का कोई विरोधी नहीं है, प्रतिपक्षी नहीं है, इसलिए वो धर्म नहीं, इसलिए उसको स्वभाव कह दिया। ओके, जिन शक्तियों की पर्याय होती है और जिनका प्रतिपक्षी नहीं होता है वे गुण रूप शक्तियां है, और जिनकी पर्याय तो नहीं होती पर प्रतिपक्षी अवश्य होता है वे धर्म रूप शक्तियां है। फिर से पढ़ना है क्या? कितने जनों में इसमें प्रश्न या माथे में कुछ तो तकलीफ हो गई? किसी को हुई है क्या? पहले ये बताओ, तो मैं चर्चा करूंगा, नहीं तो मैं चर्चा नहीं करता हूं। अच्छा, पढ़ता हूं फिर से, देखो ना, जिन शक्तियों की पर्याय होती है और जिनका प्रतिपक्षी नहीं होता, ऐसा कौन हो सकता है? प्रतिपक्षी कौन? जिन शक्तियों की पर्याय है और प्रतिपक्षी नहीं है, ऐसी क्या? वे गुण रूप शक्तियां हैं। ठीक है, और जिनकी पर्याय तो नहीं होती पर प्रतिपक्षी अवश्य होता है वे धर्म रूप शक्तियां हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि प्रत्येक गुण की कहो, प्रत्येक धर्म की कहो, प्रत्येक शक्ति की कहो, सबका तो परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि परिणमती हुई की बात चल रही ना, ये परिणमती हुई शक्तियों की बात चल रही है। तो जब कह ही रहे हैं परिणमती हुई शक्तियां, तो यहां पर देखो क्या लिखा, जिनकी पर्याय तो नहीं होती, जिनकी पर्याय तो नहीं होती का अर्थ क्या लेना? विभाव रूप पर्याय नहीं होती होगी, ऐसा कहना। हाँ, विभाव रूप परिणमन नहीं होता, पर्याय तो हो रही है। प्रत्येक गुण की, प्रत्येक धर्म की, प्रत्येक शक्ति की, प्रत्येक स्वभाव की, प्रत्येक समय में पर्याय होती है। ओके, धर्म की स्वाभाविक ही परिणमन होता है, स्वभाव का भी स्वाभाविक परिणमन ही होता है, लेकिन गुणों का स्वाभाविक या वैभाविक कुछ भी परिणमन हो सकता है। ठीक है, जैसे निष्क्रियत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति का स्वाभाविक या वैभाविक कैसा परिणमन हो सकता है? जब हम कह रहे निष्क्रियत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति जब कहेंगे तो स्वाभाविक, लेकिन निष्क्रियत्व शक्ति का वैभाविक परिणमन है क्या? ये मेरा प्रश्न है। होता है भैया। क्या है? अज्ञान में वो जीव अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। अरे नहीं रे बाबा, वो तो कर्ता भोक्ता मानता है, श्रद्धा का प्रॉब्लम है। ये मैं निष्क्रियत्व शक्ति की बात कर रहा हूं।
अरे आत्म प्रदेशों का कंपन होना ये निष्क्रियत्व शक्ति का विभाव हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो स्वभाव रूप देखो, स्वभाव रूप परिणमन क्या हो गया? सिद्ध अवस्था में वो अकंप अवस्था हो गई, निष्क्रियत्व गुण का स्वाभाविक परिणमन। लेकिन वैभाविक परिणमन क्या है? ये योग हो रहा है ना मन वचन काय के माध्यम से, यहाँ आत्म प्रदेश घूम रहे, ये कह रहे ये तो विभाव है। समझ में आया क्या? तो कह रहे अब ये क्या है? जहां पर्याय दिखाई दे रही विकारी, तो वो कह रहे उसको गुण के खाते में डाल दो। ओके, यदि आप धर्म ले लीजिए, हाँ अभी हमने कौन सा तत्व और अतत्व शक्ति ली, राइट? तो सर्वगत नय असर्वगत नय लो, या फिर क्या है, एक आध धर्म का नाम बोल दीजिए, नियति नय अनियति नय लो, शून्य नय लो अशून्य नय लो। अब ये क्या परस्पर विरुद्ध है ना? परस्पर विरुद्ध है, तो क्या इनकी पर्याय नहीं है? पर्याय है, लेकिन वो वैसे की वैसी विकार रूप नहीं है, विपरीत नहीं है, विभाव रूप नहीं है। इसीलिए यहां पर कह दिया कि उनकी पर्याय होती ही नहीं है। समझ में आया? फिर धर्म क्यों कह रहे हैं? वे परस्पर विरुद्ध युगलों के रूप में मिलते हैं। रहते समय में ही ऐसे परस्पर विरुद्ध युगल वहां पर खड़े हैं, इस अपेक्षा से उनको धर्म कहा है। ओके, इन शॉर्ट टू मेक अ लॉन्ग डिस्कशन शॉर्ट, इतनी सी बात है, ये सभी शक्तियां हैं, ये सभी स्वभाव है। ओके, अब उनका स्वाभाविक या वैभाविक परिणमन पर्याय में कैसे दिखाई देता, उस अपेक्षा से उनमें विशेषता कही जा सकती है, बट ये सभी आत्मा का सामर्थ्य है, इतनी सी बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ना है हमको। ये प्रकरण आप थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, तो आपको और थोड़ी सी ख्याल में आएगी, और बात विशेष ख्याल में आएगी। पेज नंबर 39 फॉर योर रेफरेंस। ओके, आगे अगली शक्ति की तरफ बढ़ते हैं, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति। अब तत्व शक्ति में और अतत्व शक्ति में क्या चर्चा थी? तत्व शक्ति में ये चर्चा थी कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप बना रहना, और अतत्व शक्ति में क्या था? परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं बना रहना। ओके, इन शॉर्ट, मैं मेरे घर में ही रहूं, एक ये तत्व शक्ति, मैं दूसरे के घर में नहीं रहूं, ये अतत्व शक्ति की वजह से। समझ में आया? ये तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति की चर्चा। अब एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। एक अनेक, ये कहां पर लग रहा है? आपको क्या लगता है? एक अनेक का यूज अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कहां पर लगाते हैं? वैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एक अनेकत्व, ऐसा हम सामान्य विशेषपना कहां पर घटित करते हैं? एक द्रव्य की अनेक पर्याय, ऐसा करते, ठीक है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चतुष्टय में हम एक अनेक कहाँ घटित करते हैं? द्रव्य के ऊपर त्रिकाली नित्यता एक। हाँ, तो मैं एक अनेक ये कहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कहाँ लगाते हैं, मैं ये प्रश्न कर रहा हूं। क्षेत्र में क्या है? भेद अभेद हो गया। ओके, ये भाव में होता है, भाव में। ओके, एक अनेक, आत्मा में अनंत गुण, और ऐसा होता भी आत्मा एक। समझ में आया क्या? अब देखो, ये थोड़ा सा यहां पर पढ़ते हैं। अभी क्या कह रहे हैं? अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति। फिर से पढ़े,
अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति। इसका हिंदी भी पढ़ लेते इमीडिएटली। अनेक पर्याय में व्यापक और एक द्रव्यमय पने को प्राप्त एकत्व शक्ति। अब फिर से विशाल भैया क्या कह रहे? अनेक पर्याय में व्यापक और एक द्रव्यमय पने को प्राप्त एकत्व शक्ति। अब आगे देखो, इसमें प्रश्न आता ही होगा आपको। इसमें फिर से सिमिलैरिटी दिख रही है पहले जैसी। पहले कुछ शक्तियों में चर्चा आई है, वैसी सिमिलैरिटी यहां पर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, और एकत्व शक्ति हो गई। अब अनेकत्व शक्ति। एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्यायमय अनेकत्व शक्ति। एक द्रव्य में रहता हुआ अनेक पर्याय रूप होना, ये क्या है? अनेकत्व शक्ति। और अनेक पर्याय में व्यापक और एक द्रव्यमय पने को प्राप्त एकत्व शक्ति। भाव इतना ही है, एकत्व शक्ति ये आप इस प्रकार ले सकते हैं। अनन्य, अनन्य का बोल मालूम है ना? अनन्य ऐसा लगा सकते। या दूसरा क्या है? आत्मा के अनंत गुणों की अनंत पर्याय। तो अनंत पर्याय में व्याप्त कौन है? ये आत्मा ही है। जैसे वर्तमान में मुझे क्रोध है, तो इस क्रोध में, ये एग्जाम्पल है, यहां पर शक्ति की बात नहीं चल रही, एग्जाम्पल की बात है। आचार्य देव ने ये बात घटित करके दिखाई है कि आत्मा क्रोध से परिणमित होता हुआ आत्मा क्रोध ही है। तो आत्मा ही उस क्रोध में व्याप्त है। अब एक्चुअली यहां पर शक्तियों में क्रोध को कोई स्थान नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वैसे ही यहां पर कह रहे हैं अनेक पर्याय में व्यापक और एक द्रव्यमय पने को प्राप्त एकत्व शक्ति। अनेक पर्याय में व्यापक, व्यापक व्याप्य, पर्याय है व्याप्य और द्रव्य है व्यापक। ओके, और दूसरा क्या कह रहे? एक द्रव्यमय पने को प्राप्त। ऐसा होते हुए भी एक द्रव्य ही बना रहा। ये कह रहे किसकी वजह से? एकत्व शक्ति की वजह से। हमने द्रव्य की परिभाषा जो देखी थी, गुणों के तथा पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? गुणों के तथा पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब यहां पर वो लॉजिक लग रही है कि उस पर्यायों के समूह जब कह रहे हो आप, तो उस पर्याय में व्याप्त कौन है? वो कह रहे ये द्रव्य ही व्याप्त है। ठीक है, तो देखो, अनेक पर्याय में व्यापक और एक द्रव्यमय पने को प्राप्त एकत्व शक्ति। अब उल्टा यहां पर नीचे, एक द्रव्य में से व्याप्त, एक द्रव्य से व्याप्त अनेक पर्यायमय अनेकत्व शक्ति। है तो एक, लेकिन दिख रहा है अनेक। ऐसा हो सकता है क्या? जैसे देखिए, एग्जाम्पल देता हूं मैं। अभी है तो यह आत्मा, राइट? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, बल है, त्यागोपादान शून्यत्व है, प्रकाश शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है। तो ये क्या कर रहा है? आत्मा ही है और आत्मा में इतने अनेक अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। हम जिस शक्ति की तरफ से देखते हैं, हमको आत्मा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अलग शक्ति के माध्यम से हमको आत्मा दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं एक होते हुए भी अनेकमय दिखाई दे रहा है। ऐसा यह अनेकत्व शक्ति की वजह से दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही क्या? अब प्रश्न यह है कि आप ये चर्चा क्यों कर रहे हो? या तो एकत्व बोलना था या तो अनेकत्व बोलना था। नहीं ना, एकत्व कहकर निश्चय का कथन था
और अनेकत्व कहकर ये व्यवहार का चर्चा चल रही है। ये कितने जनों को समझ में आया? देखो, एकत्व ये परम शुद्ध निश्चय का विषय बनता है और अनेकत्व का भेद ये चौथे नय का विषय बन रहा है। चौथा नय कौन सा? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, बल है। ऐसा हम जो भेद कर करके देख रहे हैं, ये कह रहे हैं आत्मा में ऐसा भेद करके देखना ये अनेकत्व शक्ति की वजह से है और एकत्व शक्ति की वजह से अनेक होते हुए भी एक ही बना रहा, ऐसा एकत्व शक्ति। अब मेरा एक प्रश्न है, आत्मानुभव के काल में एकत्व शक्ति को ध्याया जाएगा या अनेकत्व शक्ति को ध्याया जाएगा? एकत्व शक्ति। क्यों अनेकत्व शक्ति नहीं है आत्मा में? दोनों शक्ति को ध्याया जाए। दोनों को एक रूप मतलब एक आत्म रूप ऐसा ध्याया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एकत्व शक्ति भी एक्चुअली है, अनेकत्व शक्ति भी है, तो दोनों को है के रूप में ध्याया जाएगा। लेकिन अनेकत्व शक्ति का विषय क्या बन रहा है? अनेकत्व शक्ति का विषय भेद रूप आत्मा बन रहा है और एकत्व शक्ति का विषय अभेद रूप आत्मा बन रहा है। लेकिन दोनों एक एक आत्मा के अंश को ही तो झलका रहे हैं। इस न्याय से दोनों को वैसे देखा जाए तो देखो, और एक बोलूं, जैसे एकत्व शक्ति के माध्यम से आत्मा एक दिखाई दे रहा है और अनेकत्व शक्ति के माध्यम से आत्मा अनेक दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आत्मा ही दिखाई दे रहा है, तो वो हम शक्ति के माध्यम से हम फिर से आत्मा का परिचय ही करा रहे हैं। लॉजिकली ये तो सब व्यवहार की ही बात है। एकत्व शक्ति कहो ये भी व्यवहार, अनेकत्व शक्ति कहो ये भी व्यवहार है, लेकिन वो किसका परिचय करा रहा है? अखंड वस्तु को ध्यान दिखा रहा है। इस अपेक्षा से हम उसको निश्चय में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, देखो इसका नीचे पैराग्राफ में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। यद्यपि एकत्व और अनेकत्व मिल रहा है क्या? पेज नंबर 40 पर नीचे पैराग्राफ में, यद्यपि एकत्व और अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग 1, वह अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है और एक रहते हुए भी अनेक पर्यायों में परिणमन की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यह आत्मा अनेक पर्याय में व्यापक एक द्रव्यमय है और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्यायमय भी है। यही तो बात हमने परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी, वहां पर हम यही तो देख रहे थे। एक द्रव्य रूप होता हुआ भी अनेक रूप हो रहा है और अनेक रूप होता हुआ भी एक रह रहा है। ओके, तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व युक्त सत्य, वहां पर उत्पाद व्यय ध्रुव्य ऐसा हम देख रहे थे, लेकिन वहां पर क्या देखना था? चेंज होता हुआ और ध्रुव भी रहता हुआ एक ही टाइम में पाया जा सकता है। यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर आत्मा अनेक पर्याय में ही अपने गुण पर्याय में व्याप्त होता है, ये कह रहे हैं। व्याप्त होता हुआ भी आत्मा अनेक गुण रूप नहीं होता। देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, समझना थोड़ी सी। आत्मा ज्ञान में व्याप्त, राइट? आत्मा श्रद्धा में व्याप्त, आत्मा सुख में व्याप्त, आत्मा वीर्य में व्याप्त, आत्मा अनंत गुणों में व्याप्त, राइट? ऐसा होता हुआ आत्मा मात्र ज्ञान में ही व्याप्त है, गलत। आत्मा मात्र श्रद्धा में ही व्याप्त है, गलत। आत्मा सब में व्याप्त होता हुआ भी एक आत्म रूप ही बना रहा, ये एकत्व शक्ति। समझ में आया? और उल्टा आत्मा एक रहता हुआ भी
हमको अलग अलग दिखाई दिया, भेद करके देखा तो एक समय में एक ही तो शक्ति देखी जा सकती है, इसलिए आत्मा अनेक दिखाई दिया, ये अनेकत्व शक्ति की वजह से। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा व्याप्त हो रहा है ज्ञान में भी, लेकिन ज्ञान में व्याप्त होता हुआ मात्र आत्मा ज्ञान है क्या? नहीं, आत्मा ज्ञान के अलावा और भी कुछ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एकत्व शक्ति के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि अनेक में जाता हुआ भी एक ही रहता है, वो अनेक रूप नहीं हो रहा है, और एक रहता हुआ भी अनेक नहीं होता है। समझ में आया? अनेक में झलकता हुआ भी एक ही बना रहा, और एक रहते हुए भी अनेक दिखता है। ठीक है? हाँ, परिणामत्व शक्ति। एक मिनट। देखो, परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति तो ये कह रही थी कि वो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय संबंध की बात चल रही थी, लेकिन परिणाम शक्ति जो थी ना, वो क्या कह रही थी? हाँ, नॉट परिणाम में ओनली परिणाम शक्ति ये कह रही थी उत्पाद व ध्रुव, इन दोनों को क्या कह रहे थे? सदृश तथा असदृश या विसदृश, इन दोनों को एक साथ धारण करना ये परिणाम शक्ति का काम था। क्या कहा फिर से? सदृश और विसदृश को एक साथ धारण करना ये परिणाम शक्ति का काम था। अब यहां पर भी यही तो कह रहे हैं, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी क्या कर रही है? सदृश तथा विसदृश दोनों को धारण कर रही है। नहीं, ये मात्र विसदृश की बात कर रहे हैं, मतलब परस्पर भिन्न की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। हमने क्या देखा था? परिणाम शक्ति ये पर्याय की तरफ से बात चल रही थी। समझ में आया? उत्पाद वे ये भी एक पर्याय, ओके, चेंज होती वही, और ध्रुवत्व ये भी एक पर्याय, कायम रहती हुई। तो कह रही है दोनों को एक साथ धारण किया, वो परिणाम शक्ति का काम। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति के माध्यम से वे धर्म है। धर्म मतलब गुण, मतलब वो शक्ति, एकत्व अनेकत्व दोनों शक्तियां है, पर्याय नहीं। दोनों शक्तियों को एक साथ धारण करने का काम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ने किया। समझ में आया? जैसे तत्शक्ति अतत् शक्ति, तो कह रहे हैं ये परस्पर विरुद्ध दो धर्म है, दोनों को एक साथ धारण करने का काम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ने किया। परिणाम शक्ति ने क्या किया था? दो पर्यायों को एक साथ संभव है ये दिखाया, मतलब अलग अलग प्रतीत होती हुई दो पर्याय संभव है एक ही समय में एक ही द्रव्य में, लेकिन यहां पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति दो धर्मों को एक साथ धारण करने की बात कर रहा है। ये थोड़ा सा चेंज है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन सा हो सकता है, लेकिन बारंबार इसके ऊपर चिंतन मनन घोलन करेंगे तो हर एक शक्ति का अपना अपना स्वतंत्र रूप दिखाई देगा, और हो सकता है कि एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में दिखाई दे, तो घबराना नहीं। लेकिन यही तो आत्मा की महिमा आने का अवसर है, कारण बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ये तो ज्यादा बोल गए, मतलब इतने से में काम हो रहा था लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें खोल दिया, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि आत्मा में ऐसे गुण ऐसी शक्तियां साक्षात जिनेंद्र भगवान ने देखी है, और उनका बखान यहाँ 47 शक्ति के माध्यम से किया जा रहा है। जब हम अनंत धर्मत्व शक्ति कह रहे हैं तो अनंत धर्मों को एक साथ धारण करने की सामर्थ्य यहाँ पर अनंत धर्मत्व शक्ति के माध्यम से, उनको जगह देने का सामर्थ्य एक अनंत धर्मत्व शक्ति कर रही है। आपको अनंत धर्मत्व शक्ति का रोल दिखाई दे रहा होगा। अनंत लोगों को, अभी जैसे ये फुटबॉल स्टेडियम 1 लाख लोगों को एक साथ एक मैच देखने के लिए
धारण कर सकता है. सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेडियम. वैसे ही यहां पर अनंत धर्मत्व शक्ति क्या कह रही है, इसमें अनंत धर्मों को एक साथ धारण किया जाए, होल्ड किया जाए, उनको जगह दी जाए, ये अनंत धर्मत्व शक्ति. और यहां पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में परस्पर विरुद्ध धर्म होते हुए उनको भी धारण किया जाए, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति. मेरा एक प्रश्न है, अनंत धर्मत्व शक्ति में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति गर्भित हो सकती है क्या? गर्भित हो सकती है मतलब अनंत धर्मत्व शक्ति उस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति को भी धारण करती होगी क्या? समझ में आया कि नहीं प्रश्न? करती है भैया, हाँ करती है. क्योंकि सभी को धारण करता है. राइट. देखो ये अभी ये तो खासियत है, ये ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं ना, अपने आप उसमें से हमको द्रव्य की महिमा और आती है. तो जब महिमा आती है ना तो आनंद आता है. अपनी वस्तु अलौकिक है, मेरी वस्तु मेरे लिए अलौकिक समझना, वो एकदम उत्कृष्ट है. इसलिए आचार्य कुंद को ये कहना पड़ा, संवत्तो सुंदरो लोए. समझ में आया? लोक में सबसे सुंदर अगर कुछ है तो मेरी वस्तु है. तो ऐसा ही, जब तक ऐसा प्रतीत नहीं होता है, महिमा नहीं आती है, सुंदर सुंदर कहा, भारी तो देख रहे हैं सुंदर के नाम पर, अंदर झाकर देख कितनी सुंदरता है. तो अपने आप वो बाहर की रुचि घटती है और स्वभाव की रुचि बढ़ जाती है. ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे. पर्याय को धारण